दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज आपको हम फिर लिए चलते हैं यादों के सफ़र पे, और ये यादों का सफ़र रोमानवी नहीं है, यादों का सफ़र है मुल्क के हालात के बारे में। 1994 में आपको याद होगा किसकी हुकूमत थी? बेनज़ीर भुट्टो की। पीपल्स पार्टी का नारा भी आपको याद है, क्या था अब भी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और इसको सुनते सुनते कितने साल हो गए हैं और कितने लोगों को मिला है। जो बेनज़ीर फंड शुरू किया था उसके भी कोई आदाद शुमार जो लोगों को बताए नहीं गए कि वाकई में वो कितनी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर कर रहे हैं और कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बाज़ औक़ात आपने हालात का जायज़ा लेना हो तो टीवी और अखबार को छोड़कर बल्कि अखबार और रसालों में लोगों के लिखे हुए ख़त देखते हैं आप, क्योंकि हम सब इस निज़ाम में महसूस तो करते हैं लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग आवाज़ नहीं उठाते और कलम भी नहीं उठाते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने कलम उठाई और उन्होंने आवाज़ बुलंद की। नतीजा कुछ निकले या ना निकले, लेकिन ये है कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो आइए आपको 1994 के रसालों में लिखे हुए कुछ खतूत बताते हैं। आपको पता चलेगा कि हालात कराची के तब कैसे थे। खैर, इस खबर से तो आप वाकिफ़ होंगे, लोकल ट्रेन बहाल की जाए। ये है एक ख़त जो कि महद खालिद सोसाइटी मलेर अल-फलाह से लिखा है। उन्होंने लिखा था तब कि कराची में चलने वाली लोकल ट्रेनों से काफ़ी सहूलत रहती है। सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाने वालों के लिए बहुत आसानी है। इस तरह शाम में दूसरे बेशुमार लोग भी सफ़र करते हैं। लोकल बस की ये निस्बत जल्दी पहचानती है। मसला ये है कि जुमा या छुट्टी के दिन लोकल बंद कर दी गई है। हालांकि छुट्टी के दिन और जुमे को बेशुमार लोग लोकल से सफ़र करते हैं। जुमे को वो क्या करें? कम से कम एक लोकल ट्रेन जो सिटी से जाए ज़रूर होनी चाहिए। जुमे के दिन भी कई लोग लोकल से सफ़र करना चाहते हैं। कुछ स्टेशनों के बिल्कुल करीब रहते हैं, ये उनके लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। गरज है कि जुमे के दिन और छुट्टी के दिन कम से कम एक लोकल ट्रेन बहाल की जाए। कुछ दिनों या हफ्तों में वहाँ पे कराची में ग्रीन जो है ट्रेन या ग्रीन लाइन जो भी इसको बोलते हैं, लोकल ट्रेन का इफ्तिताह हुआ था कि कब से काम शुरू हुआ है उसको ठीक तरीके से चलाने का। उम्मीद है इतने सालों में अगर अब ये काम हुआ है जाकर 1994 का ये ख़त है और ये अब 2022 है। अगर ये सहूलत मिल गई है तो बहुत खुश नसीबी है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान तो किसी को भी नहीं मिला। और मुसीबत ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। उन लोगों को आप सबको मिलकर हिलाना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग ख़त है, आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि हमारे पाकिस्तान में ये जब टीवी वगैरह पर बैठ के गरीबों की बात करते हैं तो आया इनको भी पता है कि वाकई कौन कौन सी बस्ती में किस हद तक गरीब लोग रहते हैं। ये ख़त मुनीर हैं उनका नाम, जिन्होंने कराची से लिखा है कि कराची में बेशुमार गरीब कच्ची आबादियों में कोरंगी की तरफ गरीब मछेरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी है। बाज़ लोग इसे जानते भी नहीं। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया है। उन्हें बाकी दुनिया के झमेलों से कोई सरोकार नहीं। वो अपनी कश्ती को सब कुछ समझते हैं, इसी में उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। कश्ती में घर में ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मछली रखने की जगह, बच्चे। ये गरीब माहीगीर अपनी शादी की रसूमात इसी कश्ती में अदा करते हैं। मछेरे का बच्चा स्कूल से नाबलद होता है, वो बड़ा होकर कश्ती संभाल लेता है। कोई स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, कोई समंदर में ज़ख्मी हो जाए तो देसी तरीका इलाज है। उनकी ज़रूरियात की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता। ये लोग कश्ती लेकर खुले समंदर में जाते हैं। आम तौर पर 3 दिन समंदर में रहते हैं, मछलियाँ पकड़ पकड़ कर जमा करते हैं, फिर साहिल पर आ जाते हैं। फिर उनसे मछली कौड़ियों के भाव ढेर की सूरत में खरीद ली जाती है। इनकी आमदन बराए नाम होती है, जिससे ये गुज़र औक़ात मुश्किल से करते हैं। इन गरीबों की झुग्गियों में लालटेन की रोशनी होती है, बल्कि कुछ मछेरे रात को अपनी कश्ती पर बैटरी से बल्ब रोशन करते हैं, उससे टेप रिकॉर्डर बजाते हैं। ऐसी अजीब ज़िंदगी है, बस समंदर से इश्क है। उन्हें कुछ पता नहीं शहर में क्या हो रहा है। तालीम ही नहीं, शऊर नहीं, इल्म की किरणें इनकी बस्ती तक पहुंची ही नहीं, बल्कि इल्म पहुंचाया ही नहीं गया।
शायद सोची समझी स्कीम हो कि ये लोग इस हाल में रहें, वरना पढ़ लिख कर तो मछलियां पकड़ना छोड़ देंगे और इनसे अच्छा खासा ज़र मुबादला हासिल होता है। हैरत की बात यह है कि कराची जैसे अजीम बैनुल-अक़वामी शहर में ऐसी बस्तियां मौजूद हैं कि आज 1994 में भी ये बिजली, स्कूल, अस्पताल से महरूम हैं। ये चिराग तले अंधेरा वाली बात है। दूसरी तरफ कराची में बड़ी कोठियों वाली आबादियां हैं जहाँ जिंदगी पुरतइश है। कोई है जो इन इंसानों की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ भी इंसान बसते हैं। आपको भी हैरत हुई होगी कि वाकई ऐसी बस्तियां वहाँ पे हैं। कितने जुल्म की बात है। वो पीपल्स पार्टी जो साल से रोटी कपड़ा मकान की बात करती आ रही है, उनको तो शायद फुर्सत नहीं है ये भी जानने की कि वाकई में वहाँ पे कितनी बस्तियां हैं, कौन लोग रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। और उस पर तुर्रा ये कि अब बिलावल को तैयार कर दिया है। पहली नस्ल तो ख़त्म हो गई और दूसरी तैयार कर दी, लेकिन उनका नारा भी वही है, रोटी कपड़ा और मकान। और उनको भी हैरत की बात यह है कि झिझक नहीं आती इस नारे को फिर बुलंद करते हुए। क्या क्या कुछ नहीं हुआ गलत सिंध और कराची में, हम सबको याद है। उम्मीद है आपको भी याद होगा, वरना हमारे हाफजे तो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी। चलिए अगले 2 खत जो हैं वो आपको स्कूलों की और तालीम के बारे में नज़र आएंगे। प्राइमरी स्कूलों की हालत ज़ार, इस पर तो हमने कुछ वीडियोस भी देखे हैं। आजकल सबसे बड़ा मसला तालीम का है। हैरत की बात यह है कि ये मसला अभी भी बहुत करंट है। एक तरफ तो हुकूमत तालीम पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ स्कूलों की खस्ता हालत, इमारतों और अमले की गाफलत का बुरा हाल है। प्राइमरी स्कूलों की हालत ऐसी है कि तौबा ही भली, न बैठने के लिए डेस्क और ना ही बच्चों के लिए पीने का पानी। बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक जमीन पर बैठते रहते हैं। मास्टर जी बच्चों से पान, बीड़ी और सिगरेट मंगवाते हैं और बच्चों से हाथ पैर दबवाते हैं। एक लड़का जो मॉनिटर के नाम से पहचाना जाता है वो बच्चों को देखता है। बच्चों से ना तो यूनिफॉर्म के बारे में पूछा जाता है और ना ही इनका होमवर्क चेक किया जाता है। इसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी सिर्फ सोच ही सकता है। कम से कम फी बच्चा 150 रुपये एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा है। मास्टर साहिबान सफाई से ज़्यादा बच्चों पर जुल्म करते हैं और बहुत से मास्टर तो बच्चों से उनके जेब खर्च से मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाते हैं। जिन बच्चों को 2-4 का पहाड़ा तक नहीं आता वो सालाना इम्तहान में फर्स्ट और सेकंड आते हैं। क्या यही तालीम का मेयार है? खुदारा तालीम जैसे मुक़द्दस पेशे को तजारत ना बनाए। ये ख़त लिखा था आरिफ खान ने, ये भी कराची से है। अफसोस होता है, और जो उन्होंने ये तफसील दी है मेरा नहीं ख्याल इसमें एग्जेजरेशन है। दूसरा ख़त जो इसी तालीम के हिसाब से और प्राइवेट स्कूलिंग के हिसाब से लिखा है गुलजार अहमद बाबू ने लांडी से। उन्होंने अपने ख़त का उन्वान दिया है इम्तहानी फ़ीसों में इजाफा। लिखते हैं, हुकूमत ने डिग्री क्लासों के तालिब इल्मों के लिए इम्तहानी फ़ीसों पर हैरत अंगेज़ तरीके से 250% इजाफा कर दिया है। 250%, वाह। इस अक़दाम से ममलकत पाकिस्तान के गरीब 80% अवाम के बच्चों के लिए तालीमी दरवाजे बंद हो जाएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची यूनिवर्सिटी की इम्तहानी फ़ीस जो कि 250% इजाफे की शरह से हद दर्जा बुलंद हो गई है, ये इजाफा फौरी तौर पर वापस लें ताकि मुल्क का हर शहरी हुकूमत पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात वक्फ कर सके और इन हज़ारों गरीब वालिदैन के ख्वाबों को तकमील तक पहुँचा सके, जिनके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान तालीम का ख्वाब पूरा हो सके। पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी पार्टी और गरीब अवाम की हमदर्द दोस्त है, लिहाजा इस इक़दामात की हौसला शिकनी करने के लिए वज़ीर आज़म साहिबा वफाकी वज़ीर तालीम सैयद खुर्शीद शाह को हदायत दें ताकि इस मुल्क के गरीब अवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथों को मजबूत कर सकें। ये सब पढ़कर काफ़ी अफसोस होता है कि बहुत कुछ बदला नहीं, वो जहाँ रुका हुआ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। आज की पॉडकास्ट को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। Until next time, take care, God bless, अल्लाह हाफिज़।